केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने लोकसभा अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि तीसरी बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी लोकसभा सीट से आमने सामने होंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन स्मृति ईरानी का दावा यह है कि इस बार राहुल गांधी की पिछली हार से भी ज्यादा बड़ी होने वाली है। राहुल गांधी फिर अमेठी से लड़ेंगे चुनाव? क्या अमेठी का दंगल फिर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा? 24 का रण अमेठी का मूड समझिए। क्या तीसरी बार अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे? क्या राहुल गांधी अपने परंपरागत सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है। मेरे पीछे जो आप मकान देख पा रहे हैं, यह स्मृति ईरानी का मकान है। मकान बनाने का मतलब ये था कि स्मृति ईरानी लगातार अमेठी वासियों के कनेक्शन में रहें, लगातार यहाँ पे लोगों से मिलती जुलती रहें, लगातार यहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल रहें। और ऐसा हुआ भी। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार वो वीकेंड पर यहाँ पर आती रहती थी, लोगों के बीच में रहती थी। अब एक बार फिर यानी तीसरी बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे अमेठी लोकसभा सीट से। 2019 में राहुल गांधी को चुनावी पटकनी देने के बाद एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गांव-गांव में जाकर सभाएं कर रही हैं और राहुल गांधी पर करारा वार कर रही हैं। आज अगर हम गांधी परिवार से कहें मुसाफिर खाना कहाँ है और मटियारी जी का गांव कहाँ है, बता पाएंगे? अगर आज हम कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं से कहें ये बताओ भिटुआ कहाँ है, भादर कहाँ है, बता पाएंगे? सिंहपुर कहाँ है, संग्रामपुर कहाँ है, ये बता पाएंगे? हलियापुर कहाँ है और हरिहरपुर कहाँ है, बता पाएंगे? अवधेश जी आपका नाम हिंदी में लिखकर उनके हाथ में दे दें, पढ़ पाएंगे? स्मृति ईरानी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार अगर राहुल गांधी अमेठी आते हैं तो उनकी हार 2019 की हार से बड़ी होने वाली है। 5 सालों में 3765 घर बने। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 गरीबों के घर बने हैं 5 साल में, जिसमें से 2 साल कोरोना का था, मतलब काम करने के लिए मेरे पास 3 साल था। कांग्रेस पार्टी 15 साल लापता सांसद के माध्यम से 10,000 घर भी बनाई थी क्या? हम 3 साल में 1,14,000 घर बनवाए हैं। इस बार भी स्मृति ईरानी गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी सभाएं कर रही हैं और इन सभाओं में गांव की महिलाएं ज्यादातर स्मृति ईरानी को सुनने के लिए आ रही हैं। मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम रही हैं और रोजाना 1 दर्जन से ज्यादा छोटी-छोटी जनसभाएं कर रही हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। स्मृति ईरानी इस वक्त स्टेज पर हैं और वो लगातार शाहगढ़ के महिलाओं से, पुरुषों से लगातार वो संपर्क कर रही हैं, सीधे कनेक्शन स्थापित कर रही हैं। और जब स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव आ रही थी, तब वो अमेठी छोड़ के नहीं गई थी। इसी तरीके से छोटी-छोटी गाँव स्तर पर सभाएं की थी, जिसकी वजह से 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम अमेठी के कई इलाके गई और लोगों की राय जानी कि उनकी नजर में बेहतर कौन है, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। अमेठी के तामामऊ के रहने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। अत्यंत ये हाई प्रोफाइल सीट है। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने हो सकता है। अपने सांसद के लिए जो अभी तत्कालीन है स्मृति ईरानी, उनके लिए क्या सोचते हैं? सोचते हैं सर कि हम लोग अब की बार स्मृति ईरानी को फिर जिताएंगे। हमारे के सांसद हैं, हमारे यहाँ के बीच की रहने वाली हो चुकी हैं। हम लोग अगली बार भी वोट दिया था, अब की बार भी वोट देंगे। राहुल गांधी 5 साल कभी यहाँ आए भी नहीं हैं। राहुल गांधी से हमारा लोग का कोई मतलब आज तक हल ही नहीं हुआ है। आज गांव चले जाइए, देख लीजिए, हर गांव की पक्की सड़क बनी हुई है, पानी मिल रहा है, बिजली 24 घंटा मिल रही है, सारी सुविधाएं हम लोग को उपलब्ध हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, ये बताइए, सांसद जी से, जो स्मृति ईरानी अभी आपकी सांसद है, उनसे लगातार मुलाकात हो रही? पूरे 5 साल मुलाकात हुई? कभी भी आते हैं तो जरूर दीदी से मुलाकात होती है। दीदी हमारी सुनती भी है, कोई भी मतलब समस्या होता है, समस्या का हल होता नहीं, मतलब कोई भी परेशानी होती है हम लोग के साथ रहते हैं। जरूरत पड़ने मिलने को भी मिलता है। मोहम्मद यूनिस जी, कितनी बार आपने अपने पुराने सांसद से मुलाकात की? कितने बार पुराने सांसद को इलाके में देखे आप? अरे नहीं, कहाँ हुआ, राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ।
कभी भी नहीं आते, तो दीदी से तो मिलते हैं बराबर, हर बार रहते हैं उनके साथ। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक जी, ये बताइए किस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करें 2014 से पहले, जब यहाँ पर स्मृति ईरानी हारी थी, 2014 से लगातार लोगों से मिल रही थी, या हम लोग कंपैरिजन करें 2019 से पहले के सांसद और 2019 के बाद के सांसद, तब क्या कहेंगे आप? ऐसा है, पुराने जो सांसद जी थे वो किसी से मिलते नहीं थे, मतलब वो बड़े बड़े लोगों से मिलते थे। वो दीदी सबसे मिलती हैं, बराबर क्षेत्र में लगी रहती हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने जैसे ही अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव में शिकस्त दी, उसके बाद स्मृति ईरानी समझ गई कि अगर अमेठी में बने रहना है तो लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में जनसभाएं कर रही हैं और मैं आप तस्वीरों में यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक एक शख्स से लगातार स्मृति ईरानी कनेक्ट करती हुई केंद्रीय मंत्री, और यही वजह है कि जिस तरीके से ये गांव में जा रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं, राहुल गांधी पर ये 2019 में हावी हुई थी और एक बार फिर से उसी रणनीति के तहत लगातार स्मृति ईरानी काम करती हुई। जिन महिलाओं से स्मृति ईरानी ने मुलाकात की, उन महिलाओं से न्यूज 18 इंडिया ने भी बात की। हमारे साथ यहाँ पर कई महिलाएं हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। स्मृति ईरानी से आपने मुलाकात किया, क्या कहा उन्होंने? हम तो अंकल अबैन क्या होता है, पाछे एकदम लेट में आई। देखकर कैसा लगा आपको स्मृति? सब अच्छा लगा। राहुल गांधी से कभी इससे पहले मिल पाई थी? नहीं भैया, क्यों नहीं मिली, के मिला है कोई कभी नहीं मिली राहुल? कौनो नहीं मिला जितना आप खुशी है मिले पाए। हाँ, आप बताइए। नहीं जी, कभी नहीं पाए। कभी नहीं मिले, लेकिन अपने सांसद से आप मिल पाए? बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, अच्छा लगा आपको मिलकर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गाँव में काम हुए हैं? हाँ, काम हुए हैं। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल गांधी अमेठी की तरफ रुख करेंगे, और यही वजह है कि अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले राहुल गांधी के घर की साफ सफाई करवा दी। चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन कर सकते हैं और इस बाबत गौरीगंज में राहुल गांधी के घर में साफ सफाई करा दिया गया है। यहाँ पर पेंटिंग भी कराया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये पेंटिंग अभी हाल ही में 2 दिन पहले ये पेंटिंग यहाँ पर कराई गई है। पूरी तरीके से इस घर में साफ सफाई की गई है हर तरफ। और यह देखिए, ये राहुल गांधी का घर है। जब भी अमेठी में राहुल गांधी आया करते थे, जब वो 2019 तक जब वो यहाँ से सांसद हुआ करते थे, और जब भी यहाँ आते थे तो उस दौरान वो इसी गौरीगंज के गेस्ट हाउस में रुका करते थे। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से हर चीज साफ सफाई कर दी गई है। यहाँ तक कि जो ये दरवाजे पर जो ग्लासेस लगे हुए हैं, ये ग्लासेस भी पूरी तरीके से साफ कर दिए गए। यानी स्थानीय कार्यकर्ता को ये पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जरूर अमेठी आएंगे और अमेठी से वो पर्चा दाखिल करेंगे। वैसे अमेठी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी जरूर अमेठी से चुनावी पर्चा भरेंगे। गौरीगंज शहर के कांग्रेस अध्यक्ष अवनीश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं। ये राहुल गांधी का घर है, पूरी तरीके से साफ सफाई कर दिया गया है, तैयार हो गया है। राहुल गांधी कब यहाँ पहुँच रहे हैं? अब उन पहुँचने की बात तो जैसे आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर है, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि गांधी परिवार कोई भी सदस्य लड़ेगा, पूर्ण रूप से वो जीतेगा यहाँ से, और स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त होगी। और हमारी सेना एकदम तैयार है, बूथ लेवल का संगठन पूर्वा प्रभारी से लेकर सारा संगठन एकदम तैयार है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार डोर टू डोर घूम रहे हैं और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अमेठी के लोगों को समझा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो है उसे लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। ये जब पूरा मैनिफेस्टो दिखाइए, कांग्रेस का गारंटी कार्ड दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए, जरा इसको सीधा करके दिखाइए कि किस तरीके से कांग्रेस का गारंटी कार्ड। और कांग्रेस ने यहाँ रणनीति बदली हुई है। क्या राहुल गांधी आ रहे हैं कि नहीं यहाँ से चुनाव लड़ने? जी आ रहे हैं। कोई सूचना आई है आप लोगों के पास? नहीं, सूचना नहीं आई है। आएंगे, चुनाव लड़ने आएंगे। आप राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य की एक बात, अमेठी में स्मृति ईरानी का पलड़ा भारी दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच राहुल गांधी बड़ा बयान देते हैं, कहते हैं कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजकल नरेंद्र मोदी अपने भाषण के समय काफी घबराए हुए रहते हैं।
आगे उन्होंने कहा कि शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कई नेताओं को राहुल पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। जो राहुल गांधी खुद न रैली कर पा रहे, न खुद सभा कर पा रहे, सभा करे तो क्या बोले, न बोलने का ढंग है, न बोलने के लिए कोई मुद्दे बचे हैं। अब इस प्रकार की कुछ भी उटपटांग बातें लेकर के लोगों का अगर मन उन्हें बहलाना है, मनोरंजन करना है, तो उन्हें हमारी शुभकामना है। ये कहना कि प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नेता हैं जिनको विश्व स्तर तक एक सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। जब इस प्रकार के हालात कांग्रेस के हो गए हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनकी मुंह से इस प्रकार की भाषा निकलेगी। प्रधानमंत्री नहीं घबराई तो कांग्रेस है और ILDA गठबंधन जिनकी हार तय है। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट ने पलटवार किया है। शिंदे गुट के कृष्ण हेगड़े ने कहा कि भारत की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी PM बनाएगी। उसके बाद 4 जून तक राहुल गांधी को अपने आंसू बचाकर रखने होंगे। कांग्रेस को देश की जनता माफ नहीं करेगी और प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। उसके बाद 4 जून तक राहुल गांधी जी को अपने आंसू बचा के रखने होंगे। PM मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला करते हुए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कर्नाटक में पिछले दरवाजे से OBC में मुसलमानों को शामिल करके OBC का आरक्षण काट दिया गया। अब कांग्रेस यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। उन्होंने पूर्व PM मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो का जिक्र किया और दोहराया कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है।